नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जानते हैं अब 111 पोर्टल आज से शुरू हो चुका है। मतलब कि 1 तारीख से 11 जनवरी तक ये पोर्टल रहता है। मतलब शुरू हो चुका है 1 जनवरी से ही। लेकिन 11th ऑफ जनवरी को कुछ नया ही होने वाला है। पुराना ख़त्म होगा, कुछ न्यू बिगिनिंग आपकी ज़रूर होगी। ये आपकी लाइफ में पिछले साल के कार्मिक रिलेशनशिप इन सबको ख़त्म करने के लिए है और अब कुछ नया डिसीजन आप ले पाएँगे, कुछ नया शुरू कर पाएँगे। हो सकता है कि ऑलरेडी बहुत कुछ नया शुरू हो चुका हो। बहुत सारे कार्मिक लोगों के पर्दे खुल गए हों, मतलब कि सारे उनके सीक्रेट्स रिवील हो गए हों आपके सामने कि अच्छा तो ये थे। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि रोज़ाना इन बातों को ध्यान रखें जो मैं आगे बताने जा रही हूँ कि 11th ऑफ जनवरी से किस तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए अपनी बातों का, अपने आप का। अपने इस पोर्टल पर ये डिसीजन लेकर आप उस पर अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो हर एक पोर्टल मेरे लिए कुछ नया लेकर आता है और कुछ नया डिसीजन मैं ज़रूर ले पाती हूँ, तो आपको भी लेना चाहिए। तो 3 बातों का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। वो ख़ास ख़्याल क्या है? सबसे पहली बात वो ये है कि सेल्फ़ अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए। किस चीज़ की सेल्फ़ अवेयरनेस? हमें पता है जी हम क्या हैं। नहीं, लेकिन खुद को जान सकें कि आप वाक़ई सही चल रहे हैं कि नहीं, ये भी देखना है। आपको आपका माइंड हमेशा कहेगा हाँ जी, हम तो सही हैं, आई एम ऑलवेज़ राइट। ये वाली बात तो हमेशा आपके पास रहती है। ह्यूमन टेंडेंसी है, कुछ गलत नहीं है। इसको आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि जो 5 साल पहले आपके बिलीफ सिस्टम थे, ठीक है? वो आज नहीं है। लेकिन तब भी आप सही थे और आज भी आप सही हैं। तब वो बिलीफ सिस्टम उस समय के लिए अच्छा था कि नहीं जी, मैं तो बिल्कुल सही चल रहा हूँ, चल रही हूँ, आज भी वही। तो सेम चीज़ें, सही गलत कुछ नहीं होता, बट आपका जो है पर्सपेक्टिव चेंज होता है। तभी तो आप सही, और आज भी आप सही हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ भी सही और गलत नहीं है, बट हाँ, जो भी कुछ है इस धरती पर वो अभी है, आज है। लेकिन इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि अभी आपके इमोशंस क्या चल रहे हैं। पहले शायद इतना नहीं था आपको, लेकिन अब आपके अंदर काफ़ी कुछ समझ में आ गया है। आपने देखना है कि इज़ इट एंगर, इज़ इट अपसेट, इज़ इट हेटफुलनेस, क्या चीज़ है जो आपको वाक़ई परेशान कर रही है? जी हाँ, कभी ना कभी किसी न किसी इंसान के ऊपर आपको गुस्सा भी आएगा, आ चुका होगा। अपसेट भी हुए होंगे किसी न किसी इंसान की वजह से, हेटफुल फीलिंग भी आई होगी। दूर क्यों जाना है? अपनी फैमिली में से ही देख लीजिए। आपके अपने फैमिली मेंबर्स में से भी आपको ऐसे लोग आपको दिखाई दे जाएँगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सभी बुरे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको भी छोड़ के चले जाएँ। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये है कि आप वाक़ई ग्रेटफुल हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप ग्रेटफुल हैं, तो फिर किंतु, परंतु, लेकिन, बट, इफ़ ये नहीं आएँगे आपकी लाइफ़ में। ग्रेटफुल रहें अपने ही फैमिली मेंबर्स के प्रति भी, कि उनसे आपको क्या सीखने को मिला, या आपका लाइफ पार्टनर, कि उनसे आपको क्या सीखने को मिला। अच्छा मिला, नहीं मिला, इट्स ओके, लेकिन अच्छा मिला, नहीं मिला, ये आपकी फीलिंग्स है, ये आपके अंदर की अवेयरनेस है, आपका माइंड कह रहा है। यही अवेयरनेस आपको रखनी है, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही मैनिफेस्ट कर पाएंगे। जैसा आप बोएंगे वैसा ही बीज पाएंगे। जैसा बीज बोएंगे ना, वैसा ही आप फल पाएंगे। ये वाली बात है। पॉइंट नंबर 2, ये ध्यान रखना है कि बी रिस्पॉन्सिबल। बी रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या? किस बात के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हों? आप अपनी जिम्मेदारी के लिए, अपनी लाइफ के लिए जिम्मेदारी लें। आप अपनी लाइफ को संभालने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं और बिगाड़ने के लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। रिस्पॉन्ड करने की कला सीखें। हर किसी को रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, रिस्पॉन्डिंग क्या है उस चीज़ को समझना होगा। रिस्पॉन्ड सर्टेन सिचुएशन। रिस्पॉन्डिंग मीन्स एक्नॉलेजिंग दैट इज़ बियॉन्ड मी, दैट इज़ बियॉन्ड मी, ओके। तो रिस्पॉन्ड करने का अर्थ यही है कि आई मीन टू से, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। क्या पता दूसरा आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, बट वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है। हर्ट पीपल हर्ट्स, ये वाली बात आपने सुनी होगी ना। तो आपके अपनी गट फीलिंग क्या कहती है, आपके इमोशंस क्या कहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या चल रहा है मेरे माइंड में,
और आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि आप खुद के प्रति जिम्मेदार रहें। आपके इमोशंस आपको हर्ट कर रहे हैं, आप ही के इमोशंस कर रहे हैं, दूसरा तो ठीक है उसके इमोशंस उसको हर्ट कर रहे हैं। इसीलिए तभी आप अपने लिए ध्यान रख पाएंगे और सोसाइटी के लिए भी कुछ कर पाएंगे। बाकी आपके बड़े सपने हैं तो छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान नहीं देंगे। 11th of January यानी कि 111 पोर्टल की एनर्जी इस तरह की रहने वाली है। आपके पार्टनर के लिए किस तरह की रहने वाली है, टैरो रीडिंग वगैरह आपको करवानी है तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें। थैंक यू। अब आगे बात करते हैं तीसरी बात का क्या ध्यान रखना है। तीसरा और इम्पॉर्टेंट पार्ट वो ये है कि एक्शन आप क्या लेते हैं। कोई दूसरा आपके लिए एक्शन ले, इस वेट में बिल्कुल भी मत रहें कि कौन मेरे लिए क्या एक्शन लेगा, कौन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। क्यों? आप अपनी लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है लेकिन साथ ही साथ मान लीजिए रिस्क भी मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि रिस्क उठाना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी ये कहती है विदाउट टेकिंग रिस्क मैं नहीं आने वाला, आपके पास नहीं आने वाली। तो आपने ही अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर बाहर निकलना है या कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करना है, ये आपको देखना होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके कर्मास हैं, यही आपके एक्शन है। सेल्फ केयर जितना आप करेंगे उतना ही आप ऊंचा बढ़ते चले जाएंगे। जितना ज़्यादा आप ऊंचा बढ़ते चले जाएंगे लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे, बहुत कुछ नेगेटिव भी कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, तुम बहुत पछताओगे, एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा होगा, एक दिन ऐसा आएगा। ठीक है, तो रिमेंबर कि आप अपने आप से रिस्पॉन्सिबल हैं और अपने एक्शन पर आपको पूरा भरोसा है। तो आप हेडअप करके चलेंगे, तो आप निचली बातों को नहीं देखेंगे। नीचे ही होती है गंदगी, नेगेटिविटी नीचे ही ठहरती है। इसीलिए सो एक्ट इन लव, एक्ट इन काइंडनेस। आपने सिर्फ ऊपर की ओर देखना है, ईश्वर की तरफ देखना है, क्योंकि लाइफ एक यात्रा है। अच्छा बुरा सब लोग आपको इस जीवन में मिलेंगे, इस जीवन यात्रा में मिलेंगे, बट ट्राई टू बी फोकस ऑन योर सेल्फ कि आप अपनी वैल्यू करते हैं तो सामने वाला आपकी वैल्यू करेगा, नहीं भी करे इट्स ओके। जो आज आपको वैल्यू कर रहे हैं वो हो सकता है कि कल को आपको नीचे गिराए, और जो अभी आपको अपना आइडल नहीं मानते हैं और आपको बुरा भला कहते हैं, हो सकता है कि वही आपके लिए कुछ नया ब्लेसिंग्स लेकर आए। इसलिए अच्छे समय पर उछले नहीं और बुरे समय पर विचलित ना हो। तो बस यही है मेन सार। इन 3 बातों का ध्यान रखें। हैप्पी 11/1 पोर्टल, इट्स अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपके लिए हर एक पोर्टल कुछ नया ब्लेसिंग्स लेकर आए। ईश्वर की तरफ हमेशा ऊपर सिर करके धन्यवाद में रहें। देखिए दोनों में से कोई एक चीज़ चूज कर लें, क्या हेटफुलनेस या ग्रेटफुलनेस, या इस तरह से कहें इजी लैंग्वेज में, लव को चूज कर लीजिए या फियर को। लव और फियर दोनों एक साथ नहीं रह सकते, तो इसीलिए ध्यान रखिए इन सब बातों का। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये फीलिंग्स हैं। तो अपनी फीलिंग्स का अगर आप ध्यान रखते हैं तो वहाँ पर आप जीत जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।